हरियाणा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद अब सियासत रफ्तार पकड़ रही है, जहां अब जलेबी पॉलिटिक्स में नुक्ती की एंट्री हो गई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि भाई जलेबी की फैक्ट्री बना रहा था, हरियाणा की जनता ने नुक्ती बांट दी, जिसके बाद सियासत में नुक्ती पर बयानबाजी तेज हो चली है। देखिए, एक तो अपने से बड़े लोगों के बारे में उस लेवल के लोग बात करें तो अच्छा रहता है। पर कैलाश भाई बाज नहीं आते। ये अपनी बात भूल जाते हैं कि इनको बंगाल के लोगों ने इनकी चटनी बना के वापस इंदौर पार्सल कर दिया था, इतनी बुरी तरीके से कि अब बंगाल जा ही नहीं पा रहे हैं। आपको पता, बंगाल घुस ही नहीं सकते, इतनी बुरी हालत हो गई है। तो पहले अपनी चटनी की तरफ देखो। जलेबी और नुक्ती तो अपन देखते रहेंगे। बेईमानी से सरकारें बनाने का भाजपा को बिल्कुल वो मिला हुआ है लाइसेंस। एक भी एग्जिट पोल नहीं बता रहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी। जो मशीनरी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में काम कर रही थी, ईवी मशीन वाली, उसको वहाँ हरियाणा शिफ्ट कर दिया बीजेपी ने। और उस मशीनरी की अब पकड़ में आ जाएगी इस बार कि जहाँ 99% ईवीएम मशीन चार्ज है, वहाँ बीजेपी लपक के जीत रही है। जहाँ वास्तव में 70% चार्ज ईवीएम मशीन निकली, वहाँ कांग्रेस अच्छे मतों से जीत रही है। क्या 99% ईवीएम चार्ज रह सकती है क्या? 10 घंटे वोटिंग चलता है, फिर कई दिन, 2-3 दिन बंद इसमें रखी रहती स्टोर में। क्या 99 एक ही परसेंट खर्च होती है क्या? ये बेईमानी से जीता हुआ चुनाव है। तो बंगाल मत जाना भाई, चट्टी बना के फिर से भेज देंगे। तो देखिए, राहुल गांधी जी के जब भी तब भी जो बयान आते हैं वो बचकाने वाले हो जाते हैं और वो राष्ट्रीय स्तर पर भी हंसी के पात्र हो जाते हैं। अब जलेबी अगर हरियाणा के चुनाव कैंपेनिंग के दौरान अगर किसी शहर की प्रसिद्ध जलेबी के बारे में वो बताते हैं, फिर फैक्ट्री की बात करते हैं। जलेबी कोई फैक्ट्रियों में बन रही क्या? किस प्रकार से बचकाना वाली हरकत करी। और उसके बाद जो आप देखिए कि कल जो ट्रेंड आया, कल जो चुनाव के परिणाम आए और पूरे देश भर के लोगों ने जिस प्रकार से जलेबी को मुंह मीठा करने को लेकर के जिस प्रकार से प्रचारित प्रसारित हुई है, तो खुशी के प्रसंग पर जलेबी की घटना को लेकर के जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का जो बचकाना बयान था और उसको लेकर के कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कहा कि भाई नुक्ती बन गई। मेरा तो कहना है कि नुक्ती नहीं बन गई, वो ऐसी नुक्ती बन गई जो रायते में डलती है और रायता डूब गया कांग्रेस का। और रही बात कैलाश विजयवर्गीय जी के पश्चिम बंगाल को लेकर के चटनी बनाने की बात कर रहे हैं। कैलाश जी ने पूरे मध्य प्रदेश का मान और सम्मान कलकत्ता में जाकर के जो उन्होंने संघर्ष किया, कई बार उनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ, जान जोखिम में डाल करके हजारों बार, सैकड़ों बार कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के दायित्व पर होने के कारण से पार्टी के निर्देशों के चलते वे सैकड़ों बार, हजारों बार कलकत्ता गए। मैं तो देखता था कि कलकत्ता और इंदौर, इंदौर और कलकत्ता, कलकत्ता भोपाल, जिस प्रकार से उनकी यात्राएं होती थी, मानो इस प्रकार से यात्रा होती थी जिस प्रकार से कोई कर्मचारी, अधिकारी और व्यापारी वर्ग जो डेली अप डाउन करते हैं 15, 20, 25, 50 किलोमीटर की दूरी पर, उस प्रकार से उन्होंने अपना समर्पण दिया है, उस प्रकार से उन्होंने अपना समय दिया है। वे समयदायी कार्य करता है। कांग्रेस के लोग कुछ भी कह दे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी का जो कद है, कैलाश विजयवर्गीय जी के जो अनुभव है, वो किसी से छुपे हुए नहीं है।